तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बीमा पर संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, बीमा से संबंधित। लेकिन आज के वीडियो में हम त्रुटि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उससे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो अभी आपके सामने क्वेश्चन जो आपके सामने सॉल्व दिखाई दे रहा है वो ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल से लिया गया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए त्रिज्या में त्रुटि हमें दे रखी है 2%। देखिए इनके कहने का मतलब है कि कोई एक गोला है जिसकी त्रिज्या की माप में जो हमारी त्रुटि हो रही है वो 2% हो रही है। तो हमें बताना है कि गोले के आयतन में कितनी त्रुटि होगी। अब देखिए त्रिज्या में त्रुटि हमें दे रखी है 2%, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए त्रिज्या में त्रुटि 2%, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर बटे आर गुणा 100 बराबर 2%। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा है गोले का आयतन। तो देखिए आप चाहे भले ही आपने 10th में अगर आपने होम साइंस नहीं ली है तो समझ लीजिए आपके पास मैथ तो 10th में था ही। और जब 10th में आपके पास मैथ था तो आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए, जैसे गोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ, ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए आयतन को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे वॉल्यूम बोलते हैं। तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आयतन में त्रुटि क्या होगी। तो देखिए आयतन में त्रुटि को हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 बराबर लिख लेंगे। अब देखिए त्रिज्या, अब देखिए हम देखिए आयतन के बराबर में जो सूत्र है इसे कैसे लिखेंगे। देखिए 4/3 और पाई कांस्टेंट हो गया क्योंकि इनकी वैल्यू होती है। लेकिन डेल्टा आर, अब देखिए 3 ये कैसे है, ये लॉग लेते हैं हम इसका, ठीक। तो देखिए आर की घात 3 है तो वो 3 इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक। अब गुणा में आ गया तो 3 गुणा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो गया। अब इससे क्या हुआ, देखिए जो ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 आए इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ऊपर 2%, तो वो 2% हम यहाँ लगा देंगे, जिससे क्या होगा आयतन में जो त्रुटि होगी हमारी, यानी कि जो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान होगा वो 6% हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल, जो कि त्रिज्या में त्रुटि दे रखी थी, गोले की त्रिज्या में त्रुटि दे रखी थी 2%, आयतन में त्रुटि हमसे पूछ रहा था जो कि हमने निकाल ली है, ठीक। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नीचे पीली पट्टी में शो हो रहा है कि एक गोले का व्यास, ठीक, एक गोले के व्यास डी की माप में 1% की त्रुटि है, तो गोले के परिकलित आयतन बी में कितनी त्रुटि होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले हम व्यास में त्रुटि हमें कितनी दे रखी है, 1% दे रखी है। तो हम व्यास में त्रुटि को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 बराबर 1% लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक, अब इसी तरीके से देखिए गोले का आयतन जो कि हमने पिछले सवाल में अभी यूज़ किया है, बी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो बात है कि हम इसमें आयतन में त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप चाहते तो व्यास का आधा करके त्रिज्या, लेकिन नहीं, जब व्यास दे रखा है तो हम व्यास ही के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, जबकि हमें पता है आर बराबर डी अपॉन 2 होता है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4/3 पाई लिखेंगे, फिर देखिए त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन 2 का क्यूब लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4/3 और पाई तो हमारा वैसे ही, और डी क्यूब और बटे 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब डी क्यूब और 8 का जो हमारा कट के आया, मतलब 4 दूनी 8, तो 1/6 रह गया नहीं रह गया। अब बी बराबर 1/6 रह गया। लेकिन अब बात आती है आयतन में त्रुटि कितनी होगी अगर हम व्यास के हिसाब से निकालें। तो देखिए जो व्यास में त्रुटि आई है उसे जब हम लिखेंगे तो डेल्टा v इंटू वी 100, जो तो आयतन की त्रुटि हो गई। अब बराबर तो हम बात करें अगर निकाले व्यास के हिसाब से, त्रिज्या के हिसाब से नहीं निकालें, व्यास के हिसाब से निकालें, तो हमारी त्रुटि कितनी हो जाएगी। तो त्रुटि हमारी हो जाएगी 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब देखिए डेल्टा डी इंटू अपॉन डी इंटू 100 का मान कितना है, 1% दे रखा है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3%। अब 3% हो गया तो बस यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
देखिए जैसा कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए डेल्टा वी इंटू वी 100 3 इंटू आर बराबर, ये देखिए इन्होंने त्रिज्या के उससे कर लिया। ठीक, तो देखिए वही होता है, यही होता है, यही इनका भी आंसर यही आने वाला है। ठीक, तो ये तो हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी भुजा की लंबाइयों की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 3% और 2% है। घन के पदार्थ के परिकलित घनत्व के अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मैक्स बोल रहा है, तो मैक्स में अब देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान में हमारी त्रुटि कितनी है। तो देखिए द्रव्यमान में त्रुटि हमारी दे रखी है 3% और भुजा में त्रुटि दे रखी है 2%। अब हमसे पूछा क्या है, घनत्व। अब देखिए यहाँ पर विमा वाला सूत्र लग गया, घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसे हम लिख सकते हैं रो बराबर m अपॉन बी, जहाँ पर m से मास और b से वॉल्यूम। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम। तो देखिए जो b होता है उसे हम ए क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? आर क्यू लिख लीजिए, ए क्यू लिख लीजिए, बात एक ही है। तो हम ए क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? वॉल्यूम को लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आयतन का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू हो गया, तो बस वही। अब देखिए पी बराबर हमने ये लिख लिया अपना रो बराबर m अपॉन ए क्यू। अब चलिए आगे चलते हैं, हम देखेंगे क्या किया है। तो देखिए अब हमसे बात की है कि अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। तो अधिकतम त्रुटि यानी कि डेल्टा रो बटे रो इंटू 100 मैक्स, मॉड लगाकर मैक्स लिखेंगे तो बराबर हम कर सकते हैं। देखिए बटे में है, इससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आराम से करेंगे। तो देखिए डेल्टा m बटे m इंटू 100 लिखेंगे पहले, यानी द्रव्यमान में त्रुटि हमारी लिख गई। अब बात करते हैं आयतन में त्रुटि। बटे में है, लेकिन क्या करेंगे, इसे हम प्लस बना देंगे, ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस में लिखेंगे इसको, +3 इंटू, क्योंकि मैक्स है। अगर समझ लीजिए मिनिमम बोलता, न्यूनतम त्रुटि बोलता, तो हम ये माइनस का हो जाता, क्योंकि ए क्यू जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाता, लेकिन मैक्स बोल रहा है तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब क्या होगा, देखिए इनको जोड़ते हैं हम। तो देखिए 3 तो वैसा ही रहेगा। ठीक, अब क्या है, ये वाला जो +3 और डेल्टा ए, मतलब हमें आयतन में त्रुटि कितनी दे रखी है, 2% दे रखी है, तो गुणा हो जाएगी, सीधी सी बात है। द्रव्यमान में त्रुटि हमें पहले ही देख रखा है 3%, दोनों के मान लगा दिया, आंसर आ गया 9%, बस हो गया। अब तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक ठीक लिख रखा है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सरल लोलक के आवर्तकाल से एक सूत्र, हमारे पास एक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। अब देखिए 4% जब बढ़ा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है ये उसका आपेक्षिक मान होगा। तो चलिए देखते हैं लंबाई में परिवर्तन हमारा कितना है। परिवर्तन माने त्रुटि हम कह सकते हैं। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन 4%। अब सरल लोलक का आवर्तकाल जिसे हम प्रदर्शित करते हैं टी से, सूत्र क्या होता है, 2π√L/g। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, जो g है ये भी नियतांक है। देखिए वैसे विमा बनाते समय से हम नियतांक नहीं मानते, लेकिन वैसे हमारा नियतांक होता है क्योंकि इसकी वैल्यू 9.8 होती है। ठीक, अब देखिए t बराबर 2π√g इंटू L। अब देखिए L को हम देखिए क्या करेंगे, तो सरल लोलक के आवर्तकाल में परसेंटेज परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन, तो हम t को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 लिख सकते हैं, बराबर। अब देखिए क्या 1/2। ठीक, 1/2 क्यों लगा रहे हैं आप, ये देखिए बात सुनिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या पे या किसी भी राशि पर अगर घन मतलब वर्गमूल चढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी घात 1/2 होगी। तो 1/2 होगी, तो इसीलिए हमने 1/2 इसकी गुणा में लिख लिया। तो 1/2 गुणा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए लंबाई में परिवर्तन हमें दे रखा है पहले, यानी लंबाई में त्रुटि हमें दे रखी है, यानी डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 का मान दे रखा है 4%, वही लगा देंगे तो हमारी त्रुटि कितनी आएगी। तो देखिए सरल लोलक के जो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन होगा वो 2% होगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। देखिए इस तरीके के सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए देखते हैं।
एक भौतिक राशि S तीन मापित राशियों A, B, C से इस प्रकार संबंधित है कि A, B, C की मापों में क्रमशः 1%, 2% और 3% की त्रुटि है। यदि राशि S के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करें। उत्तर 10% आना चाहिए। देखिए उत्तर भी यहाँ पर इन्होंने सर ने नोट कर रखा है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले हमें दी गई कंडीशन हम लिख लेते हैं, जो कि ये भौतिक राशि S है, जो कि तीन राशियों पर निर्भर कर रही है, A क्यूब, B का स्क्वायर और बटे C। तो देखिए हम सबसे पहले इनमें प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे कि इनमें कितनी कितनी हमें त्रुटि दे रखी है। देखिए A में प्रतिशत त्रुटि 1%, B में त्रुटि 2% और C में 3%। अब S में महत्तम यानी कि न्यूनतम त्रुटि की बात कर रहे हैं, मैक्स करते तो हम यहाँ पर मोड लगा के मैक्स भी लगा सकते थे, बट नॉर्मली की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मली ही लिखेंगे। तो देखिए S में त्रुटि क्या होगी, डेल्टा S अपॉन S इंटू 100 हो जाएगी। अब बात करते हैं बराबर। अब देखिए हमें क्या करना है, ए क्यू। अब ए क्यू का लॉग लेंगे तो यानी कि 3 गुणा में आ जाएगा, और डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। अब प्लस लगाएंगे, देखिए B है तो प्लस लगेगा। अब देखिए 2 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, इनकी भी त्रुटि हमें दे रखी। अभी देखिए अभी इसको कितनी ईजी सॉल्व करेंगे हम। ये भी B में भी प्रतिशत त्रुटि लिख गई। अब बात करते हैं C में प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए C की घात क्या है, 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगा। 1 गुणा डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। अब देखिए इनमें सिंपल इनका मान लगा देना है। A में भी त्रुटि दे रखी है, B में भी त्रुटि दे रखी है, C में भी त्रुटि दे रखी है, और त्रुटि को हम ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो बस ये जो परसेंटेज वाला मान दे रखा है, ये यहाँ पर डेल्टा A बटे जो भी दे रखा है इनमें लगा देना है। जैसे 3 गुणा, अब देखिए A में त्रुटि कितनी दे रखी है, 1% दे रखी है, तो लगा दिया 1%, फिर प्लस लगाया है। B में कितनी दे रखी है, 2% दे रखी है, 2 इसका बाहर था, 2 गुणा 2 कर दिया, B की त्रुटि लगा दी। अब देखिए C में क्या है, C में हमारी 3% की त्रुटि है, 3 की गुणा 1 से करेंगे बात 3 आ जाएगी, तो 3 प्लस 3 यानी 6, और 6 प्लस 4 यानी 10%। आंसर आ गया हमारा, बस सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पदार्थ का घनत्व हमारा कितना है, 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए मात्रक दोनों के समान है और ग्राम प्रति सेकंड क्यूब, ठीक। अब देखिए इसे हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए दोनों के मात्रक समान है, यानी कि आराम से ये जुड़ घट सकते हैं, नहीं सकते हैं, सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए सबसे पहली बात, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मतलब उसका आंसर इतना आया, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई इतने में से, तो हम क्या करेंगे, जो मान बड़ा होगा। देखिए वैसे तो नॉर्मली इसका सूत्र होता है कि वास्तविक मान में से हम प्रायोगिक मान घटा देते हैं और बटे वास्तविक मान लगाते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, अगर प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहा है। वरना तो प्रतिशत त्रुटि की बात नहीं करता है, तो बस वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान घटा देते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिशत त्रुटि की, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रायोगिक। देखिए घनत्व की बात कर रहे हैं, आप घनत्व भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्रायोगिक घनत्व लेकर चलेंगे। तो देखिए प्रायोगिक घनत्व हमारा कितना आया था, 8.7, और वास्तविक घनत्व था हमारा 8.4, और गुणा 100, और जो वास्तविक घनत्व हमारा बटे में भी लिखा जाएगा तो 8.4। अब इसे हम अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, तो देखिए इसे हम अगर सॉल्व करें तो 8.7 माइनस 8.4 और बटे 8.4, तो बचेगा 0.3, बचेगा नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा, और 8.4 नीचे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3/84 रह जाएगा। तो इसे हम अगर काटेंगे तो 42/50 रह जाएगा। 3, अब देखिए 3 और 42 यानी कि 3 एकम 3 और 7, देखिए 3 एकम 3 हो गया, 3 7 21 हो गया। अब बचे 7/25, तो 3.6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो वास्तविक घनत्व जो है वो 8.4 है और प्रायोगिक घनत्व 8.7 है, तो उसमें जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो 3.6% हो जाएगी उसकी माप में, ठीक हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए जो कि आपके सामने शो हो रहा है वाइट पट्टी में, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 है। अब देखिए ये इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें देखिए क्या लिख रखा है 5.3, ये हमारा वास्तविक मान है,
और जो 0.1 है ना दोस्तों, ये डेल्टा आर, यानी कि उसमें त्रुटि दे रखी है ना कि इतना गड़ भी, मतलब कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो गोले में आयतन में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 5.3 प्लस माइनस 0.1। अब गोले की त्रिज्या में अधिकतम त्रुटि के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 लिख सकते हैं। तो देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें आर का मान तो दे रखा है 5.3 और डेल्टा आर की वैल्यू दे रखी है 0.1, तो हम वो इसी में रख देंगे। तो डेल्टा आर की वैल्यू 0.1 बटे और आर की वैल्यू 5.3, अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यानी 100/53 आ जाएगी। अब लगाते हैं गोले के आयतन में अधिकतम त्रुटि का फार्मूला, जिसे हम कहते हैं बी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। बी इक्वल टू वॉल्यूम होता है, बी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि आयतन होता है हिंदी में। अब आयतन में त्रुटि हम कैसे लिखेंगे, तो आयतन में हम त्रुटि को लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब इसके लिए अब देखिए 4/3 और पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट है। अब इन्हें तो हम छोड़ देंगे, हमें मतलब है आर क्यूब से। तो आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यूब है तो 3 गुणा में आ जाएगा इसके, और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 जो कि हमें दे रखा है 100/53। अब देखिए बस हो गया यहीं पर, 100/53 हमें दे रखा है, तो हम इसे अब आराम से हम काट सकते हैं, जो कि हमारा आ जाएगा 300/53। जब हम इसे काटेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5.6666। इससे मतलब बार लग जाएगा क्योंकि बार बार वही आने वाला है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5.66, यानी कि जो गोले के आयतन में अधिकतम त्रुटि होगी वो 5.6 होगी या 5.66, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब चलिए चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना आराम से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। तो देखिए देखते हैं हम इसको। त्रिज्या आर तथा एल लंबाई के तार का द्रव्यमान एम बराबर 0.3 प्लस 0.003 ग्राम मापा जाता है। यदि त्रिज्या बराबर 0.5 प्लस 0.00 मिमी है तथा एल बराबर जो लंबाई हमें दे रखी है वो है 6 प्लस 0.06 सेमी है, तो इन आंकड़ों के घनत्व में देखिए फिर घनत्व आ गया, घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें द्रव्यमान में त्रुटि कितनी दे रखी है, 0.3 प्लस माइनस 0.003 दे रखी है, ठीक, सेंटीमीटर। अब बात करते हैं यहीं पर, अगर हमसे कहा जाए त्रिज्या में कितनी, देखो त्रिज्या का मात्रक चेंज है, त्रिज्या का मात्रक मिलीमीटर है। तो देखिए क्या करेंगे, आर बराबर हमें दे रखा है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, ठीक। अब सेंटीमीटर में हमें क्या दे रखा है कि जो लंबाई है वो दे रखी है 6 प्लस माइनस 0.06 मीटर। अब देखिए सबसे पहले बात करती है, जब बात कर रहा है ये तार की, तो तार का आकार किसके शेप का होता है, तार किसके शेप में होता है, तार एक बेलन के शेप में होता है, ठीक। अब बेलन के शेप में होता है तो तार का घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, वो तो हो ही जाएगा, यानी कि रो बराबर एम अपॉन बी। एम अपॉन बी को हम वैसे क्या लिख, बी का जो हो मतलब, अब देखिए बेलन का आयतन की बात कर रहा है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन यहाँ पर एच नहीं है, हमें क्या दे रखा है, एल दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल लिख सकते हैं। तो पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर एल हमारा। अब देखिए हम देखते हैं क्या ऐसे करके हम इसे लिखेंगे। तो रो में त्रुटि हमें ज्ञात करनी है, यानी कि तार का जो घनत्व है उसमें ही त्रुटि तो हमें ज्ञात करनी थी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई बात नहीं थी तो इसीलिए हमने गुणा बन लगा भी देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्लस, अब देखिए आर स्क्वायर की बात हो गई है, देखिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2 गुणा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब प्लस, अब देखिए एल की हाथ एक है तो कोई गुणा में बल लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आगे हम चलते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या, अब हम डेल्टा एम, अब हम इसमें त्रुटि लगाएंगे 0.003 बटे 0.3 गुणा 100। अब 2 से गुणा करेंगे 0.005 अपॉन 0.5 की। अब बात करेंगे जो दोस्तों गुणा में 100 दिख रहा है ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अभी देखिए कैसे होता है। तो देखिए अब देखिए लंबाई में जो त्रुटि है वो दे रखी थी हमारी 0.06 अपॉन 6 इंटू 100। अब देखिए इसे कैसे ख़त्म करेंगे हम।
तो देखिए ये सीधे सीधे दे रखा है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, जो 2 जीरो हैं इनसे क्या होगा, ये पॉइंट 2 अंक मतलब 3 की तरफ को आ जाएगा। जब 3 की तरफ को आ जाएगा तो ये क्या होगा, मतलब हमारे दाएं साइड को ये पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखिए हर तरफ दाएं साइड को बढ़ेगा तो देखिए क्या होगा कि कह सकते हैं हम जो 0.003 है ये 0.3 हो जाएगा। अब 0.3 है, 0.3 एक रह जाएगा। अब देखिए 2 है, इसमें भी 2 पॉइंट आगे बढ़ेगा तो ये बच जाएगा 0.5 बटे 0.5। अब देखिए ये है तो ये हो जाएगा 6/6, तो ये भी एक रह गया। ये इधर भी एक, इधर 2 बच जाएगा क्योंकि भाई 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, और इधर भी एक। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4% आएगा। ठीक, अब 4% हमें घनत्व में त्रुटि हमारी मिल गई। ठीक, और जब घनत्व में त्रुटि मिल गई तो समझ लीजिए ये हमारा काम ओवर हो गया, यानी कि टोटल 8 हमने त्रुटि से संबंधित न्यूमेरिकल करा दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से अपने ज्ञानोदय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।